स्टार्स एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ईस्ट डायरेक्शन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने नॉर्थ डायरेक्शन की जानकारी आपको दी थी और इस चैनल पे न्यूमरोलॉजी रिलेटेड वीडियोस भी है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। 1 से लेके 9 नंबर जो है उसकी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की हुई है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग ईस्ट डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो ये ईस्ट डायरेक्शन जो है इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ईस्ट डायरेक्शन के जो एट्रीब्यूट्स है वो देखेंगे। उसके बाद जो निगेटिव चीजें अगर इस डायरेक्शन में रखी हुई है तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या आता है। अगर पॉजिटिव चीजें अगर इस डायरेक्शन में रखी है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आता है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अगर निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो वहां से वो चीजें हटानी चाहिए और रेमेडी वाला पार्ट जो है इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज नोटिस करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन हम लोग कैसे लेंगे। तो जो पहला वाला वीडियो था नॉर्थ डायरेक्शन का, उसमें मैंने नॉर्थ डायरेक्शन कैसी लेनी है आपके वास्तु के हिसाब से वो मैंने बता दिया था। अभी इस डायरेक्शन के लिए भी आपको सेम उसको फॉलो करना है। यहाँ पे इस डायरेक्शन के लिए 79 डिग्री से लेके 101.5 डिग्री तक का जोन आपको देखना है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने वो जोन मेंशन किया है, उसको हाईलाइट किया है क्योंकि जो मैं अभी एट्रीब्यूट्स बताऊंगा वो सारे इंफॉर्मेशन में बताऊंगा वो सब उस जोन के बारे में। क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि ईस्ट डायरेक्शन मतलब आप पूरा अपने घर का वास्तु का ईस्ट वॉल पकड़ते हो, वैसा नहीं करना है। वो डिग्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस है और मैं 8 डायरेक्शन के ऊपर नहीं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं 16 डायरेक्शन को फोकस कर रहा हूँ। तो आपको उसी हिसाब से आपके घर में वास्तु में सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। ईस्ट जोन प्रॉपर कहाँ पे आ रहा है आपके घर में वास्तु में वो चेक कीजिए। और वैसे भी डिग्री कैसे निकालना है, जोन कैसे निकालना है, वो मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर और उसकी इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगा। ईस्ट डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स क्या है। सबसे पहले तो ईस्ट डायरेक्शन सूर्य देवता की है और आप सभी को पता है सूर्य देवता की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसी की वजह से ये सारी सृष्टि चल रही है। हम सभी को उस ऊर्जा की जरूरत है। देखा होगा आप लोगों ने, अर्ली मॉर्निंग हम लोग जब भी उठते हैं तो आपको, हमें सभी को उस धूप की जरूरत होती है क्योंकि अपने हेल्थ के लिए वो अच्छी होती है। तो वैसे ही अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मतलब ईस्ट में प्रॉब्लम है। तो ईस्ट वाली जो डायरेक्शन है वो अच्छी होगी तो हेल्थ अच्छी रहेगी। उसके बाद यहाँ पे नेम जो देखा जाता है सोसाइटी में, अपना नाम कैसे, मान सम्मान कैसा है, तो इस डायरेक्शन का ही ये एट्रीब्यूट्स है मान सम्मान के लिए। नॉर्थ डायरेक्शन से हम लोगों ने देखा था न्यू अपॉर्चुनिटी आती है, नए अवसर मिलते हैं, बिजनेस के लिए नए कस्टमर आते हैं, मनी को जनरेट करने वाली डायरेक्शन थी नॉर्थ। वैसे ईस्ट डायरेक्शन से हम लोग सोशल कनेक्शन देखेंगे, नेटवर्क देखेंगे ताकि अपने बिजनेस में ग्रोथ मिल सकते हैं। वैसे मार्केटिंग वाला जो पार्ट है ये भी हम लोग देखेंगे क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए मार्केटिंग की भी जरूरत होती है। अगर कुछ गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए तो ये डायरेक्शन से हम लोग देख सकते हैं। तो ये सारे चीजें जो थी, जो एट्रीब्यूट्स थे, वो सारे इस डायरेक्शन के थे। अभी जो मैंने सारी चीजें बताई, जो एट्रीब्यूट्स बताए इस डायरेक्शन में, वो अगर आपको नहीं मिल रहे, वहां पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो क्यों आ रहा है इम्पैक्ट, तो उसके लिए क्या ऐसी चीजें हैं जो इस एट्रीब्यूट्स को खराब कर रही है, आपकी इस सारी पॉजिटिव चीजें जो थी उसको खराब कर रही है। आपके मान सम्मान में खराब हो रहा है या फिर सोसाइटी में आपका नाम नहीं है, कनेक्शंस नहीं बन रहे हैं, आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही। तो ऐसा कुछ तो होगा जो यहाँ पे निगेटिव चीजें रखी होगी या कुछ तो प्रॉब्लम होगा इस डायरेक्शन में। तो ऐसी कौन सी चीजें होती है जिसकी वजह से ईस्ट वाला जोन खराब होता है, तो वो चीजें मैं अभी बता रहा हूँ। उस चीजों को वहां से अवॉइड करना चाहिए, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। कौन सी चीजें हम लोग यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे किचन नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, स्टोरेज नहीं चाहिए, गार्बेज, डस्टबिन, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और कलर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे येलो कलर, व्हाइट कलर नहीं होना चाहिए। आप लोग देखिए आपके घर में
इस डायरेक्शन में कौन-सा कलर लगाया है और जो मैंने शेप बता रहा हूँ, सर्कुलर शेप हो या फिर स्क्वायर शेप है, यहाँ पे उस शेप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके ईस्ट वाले एट्रिब्यूट्स को खराब कर रही है। तो इसके लिए मैं ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद जनरेटर हो, हीटर हो, गीज़र हो, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे नहीं रखनी है। तो स्क्रीन पे देखिए मैंने उसकी लिस्ट आपको दे दी है। आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसको अवॉइड करो ताकि आपके इस डायरेक्शन को आप अच्छा बना सकते हैं और वहाँ पे जो एट्रिब्यूट्स है उसका अच्छा फल आपको मिल सकता है। जो नेगेटिव चीज़ें आपने रखी है इस डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगा? अगर वहाँ पे है आपके घर में इस डायरेक्शन में ये सारी चीज़ें हैं या इसमें से कोई चीज़ें रखी हुई है, तो प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं? सबसे पहला तो प्रॉब्लम आएगा, हेल्थ इश्यू आएगा, सिर में दर्द हमेशा बना रहेगा और दूसरी बात है बिज़नेस में प्रॉब्लम आ सकते हैं क्योंकि आपके कनेक्शंस नहीं बनेंगे, आपके बिज़नेस में ग्रोथ नहीं मिलेगी, सोसाइटी में आपका नाम खराब हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अगर टॉयलेट आएगा तो ये मेजर प्रॉब्लम दे सकता है आपके लिए। अगर यहाँ पे स्टोर रूम है, तो स्टोर रूम होने की वजह से या हेवी ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ है, तो घर में पिता का पुत्र के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर ज़्यादा खर्चा हो सकता है। आप आपके बिज़नेस को चला रहे हैं और आपके बिज़नेस के बॉस आप हैं, लेकिन आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, वो आपको बॉस की तरह नहीं समझेंगे क्योंकि इस डायरेक्शन आपका खराब होगा, इसके लिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको इस डायरेक्शन को सही करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आपके जो बॉस हैं, उनकी नाराज़गी आपके ऊपर आ सकती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपका इस डायरेक्शन में कुछ तो एंटी ऑब्जेक्ट है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। देखो इस डायरेक्शन खराब है, तो कनेक्शंस नहीं बढ़ेंगे, सोशल कनेक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, तो मार्केटिंग का इश्यू आएगा, बिज़नेस में ग्रोथ नहीं मिलेगी, सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ़ और सिर्फ़ इस डायरेक्शन की वजह से आ रहे हैं। आपके फैमिली मेंबर में किसी की शादी के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, तो शादी के लिए रिश्ते नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में कुछ तो एंटी ऑब्जेक्ट होगा। अभी तक हम लोगों ने वीडियो में देखा कि इस डायरेक्शन के एट्रिब्यूट्स क्या है, उसके बाद इस डायरेक्शन में अगर नेगेटिव चीज़ें रखी है, तो उसकी वजह से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, वो देखा। अब हम लोग देखेंगे इस डायरेक्शन के बाजू में हम लोग क्या रख सकते हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं और उसकी वजह से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में आपके घर का अगर डोर आ रहा है, तो सबसे बड़ी अच्छी बात है। अगर डोर नहीं आ रहा है, तो विंडो चलेगा यहाँ पे, ओपन विंडो अच्छी है अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे बेडरूम भी चल सकता है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पे चल सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इस डायरेक्शन में चल सकती है, उसकी लिस्ट मैंने अभी स्क्रीन पे दे दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इस डायरेक्शन में रख सकते हैं। अगर इस डायरेक्शन आपका बैलेंस है, ये सारी चीज़ें हैं, बैलेंस है, तो क्या-क्या मिल सकता है आपको? तो सबसे पहले आपके बिज़नेस में ग्रोथ मिलेगी क्योंकि आपके कनेक्शंस अच्छे बढ़ेंगे, सोशल नेटवर्क अच्छा होगा, मार्केटिंग आपका अच्छा हो जाएगा और उसकी वजह से आपके बिज़नेस में ग्रोथ मिल सकती है। उसके बाद आपके हेल्थ में अच्छा आपको दिखाई देगा। यश, कीर्ति, मान, सम्मान आपकी सोसाइटी के अंदर आपको मिलेगा। क्योंकि देखो पॉज़िटिव चीज़ों की वजह से आपको सारे एट्रिब्यूट्स देखने को मिलेंगे, वो भी पॉज़िटिव ही देखने के लिए मिलेंगे। इस डायरेक्शन कौन से लोगों के लिए अच्छी है? तो जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये इस डायरेक्शन बैलेंस करना अच्छा है। उसके बाद जो पॉलिटिशियन लोग हैं, वैसे देखा जाए तो जनता का वोट यहाँ से ही देखा जाता है। अगर इस डायरेक्शन बैलेंस होगा तो जनता का वोट अच्छा मिलेगा। जो पॉलिटिशियन लोग हैं उनको अपना इस डायरेक्शन अच्छा ही रखना चाहिए क्योंकि उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद जो कंपनी के सीईओ है बड़े ऑफिसर्स लोग हैं, मार्केटिंग के टीम के लोग हैं या मार्केटिंग हेड है, तो उन लोगों को यहाँ पे अपने घर का या अपने ऑफिस का इस डायरेक्शन एक अच्छा रखना चाहिए। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम या फिर मीटिंग रूम रखेंगे तो भी अच्छा है। ईस्ट डायरेक्शन में आपको देखना है कि स्लोप होना चाहिए। वेस्ट थोड़ा-सा ऊपर होना चाहिए और ईस्ट थोड़ा-सा हल्का-सा नीचे होना चाहिए।
क्योंकि इस डायरेक्शन की जो ऊर्जा है वो आपको मिलनी चाहिए इसके लिए। जितना ईस्ट खुला हुआ होगा उतना अच्छा है, वेस्ट बंद होना चाहिए। सेम वैसे नॉर्थ में भी करना है, नॉर्थ वाला डायरेक्शन थोड़ा-सा नीचे होना चाहिए, साउथ वाला थोड़ा ऊपर होना चाहिए। स्लोप मिलना चाहिए टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ स्लोप होना चाहिए। और इनके जो अपोजिट डायरेक्शन है, नॉर्थ का अपोजिट है साउथ डायरेक्शन, ईस्ट का अपोजिट डायरेक्शन है वेस्ट, ये बंद होगा उतना अच्छा होगा। क्योंकि देखो वो वाले डायरेक्शन से आपको हमेशा नेगेटिव ऊर्जा ही मिलेगी वेस्ट और साउथ से। उसको बंद रखेंगे तो वहां से नेगेटिव ऊर्जा कम आएगी, ना के बराबर आ सकती है। लेकिन ईस्ट और नॉर्थ आपको जितना ओपन रखना है या रख सकते हो उतना अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई ट्राई कर रहा है तो उसको यहाँ पे इस डायरेक्शन का यूज करना चाहिए। आप यहाँ पे ज्यादा समय बैठ सकते हैं या आपका बेडरूम ये साइड में होगा तो और अच्छा है। तो आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको यश मिल सकता है। अगर आपको लीडर बनना है तो आप इस डायरेक्शन में ज्यादा समय बिताएं, तो उसका जो ईस्ट डायरेक्शन का एनर्जी वो आपको अच्छा मिल जाएगा। और आप एक जैसे सूर्य देवता एक लीडर है सारे प्लैनेट के, वैसे आप भी एक लीडर बन सकते हो। इस डायरेक्शन को आपको थोड़ा सा पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब इस डायरेक्शन में जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे थे उसको कम करेंगे या उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, तो रेमेडी वाला पार्ट अभी देखिए। इस डायरेक्शन में आप ग्रीन कलर का यूज कर सकते हो, ब्लू कलर का भी यूज यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप प्लांट रख सकते हो, लेकिन प्लांट जो रखेंगे उसके लिए जो पॉट यूज होगा उसका कलर ध्यान रखें, ब्लू और ग्रीन कलर ही आपको यहाँ पे यूज करना है। एक्चुअली रेमेडी में बहुत सारी रेमेडी है, लेकिन मैं यहाँ पे जो रेमेडी बता रहा हूँ वो जोन के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी जो 45 देवता जो है वास्तु में, उनके हिसाब से जो रेमेडी है वो अलग है। और जोन के हिसाब से जो रेमेडी बता रहा हूँ आप उसको यूज कीजिए फिलहाल। और यहाँ पे मेटल की भी रेमेडी आप लोग कर सकते हैं। मेटल में आप लोग यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का यूज कर सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में भी मेटल की रेमेडी कर सकते थे, उसमें आप लोग एल्यूमिनियम या सिल्वर का यूज वहां पे कर सकते थे। ध्यान में रखिए, रेमेडी वाला जो मैं पार्ट बता रहा हूँ पहले इतना ही रेमेडी करके आप आपकी इस डायरेक्शन को बैलेंस कीजिए। 45 देवता की जो रेमेडी आएगी बाद में उसके ऊपर भी वीडियोस बनेंगे, तभी मैं बता दूंगा। बहुत सारे वीडियोस वास्तु के ऊपर आने वाले, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग 16 डायरेक्शन 16 जोन के ऊपर वर्कआउट करेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी चैनल को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।